बढ़ाते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग रख रहा हूं मैं, समझिएगा प्लीज। यहां पर डाइवर्सिटी की बात करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी जानने से पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड खुद में क्या है, क्या कैरेक्टर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमने फिनिश किया था। On the earth varieties of forms of living organism present हैं। देखा जाए अर्थ पे तो अगर आप जो है रिमाइंड कर सके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में, तो वहीं पर कितनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स की बातें हमने की थी। हर्ब, श्रब, ट्री, जो है ट्वाइनर, देन जो है क्लाइंबर, लाइना की बातें की थी। वहीं पर हमने कितने सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स की भी बातें की थी। ट्यूबर का एग्जांपल, राइजोम का एग्जांपल, सकर का एग्जांपल, रनर का एग्जांपल, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, फाइलोटैक्सी ऑफ लीफ, इन्फ्लोरेसेंस और फैमिलीज में बहुत सारे एग्जांपल्स। हमने कितने सारे डाइवर्सिटी वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड हमें पता चला था। ऐसे में अगर आप जूलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ें तो एनिमल किंगडम में जो है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और जो है कितने सारे मोलस्का, कितने सारे जो है इन फाइलम्स में कितने सारे वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स का नाम मेंशन है। यही तो है डाइवर्सिटी। आगे जो है हम जो है इसी चैप्टर में आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म का टू हुम वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, जो है फंगस, माइकोराइजा और भी सारे लाइकेन। दीज रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी। आई नीड योर अटेंशन। डाइवर्सिटी यू कैन कॉल एज बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशंस या फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट जो है नंबर एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स हैं, इन वेराइटीज ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेराइटीज ऑफ हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉरेस्ट में है जो है फॉरेस्ट में रहते हैं, या वी कैन से वाटर में रहते हैं, वी कैन से डेजर्ट में रहते हैं, वी कैन से स्नो माउंटेन में रहते हैं, वी कैन से प्लेटू में रहते हैं। सो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, varieties of forms of living organism living in different habitat collectively called biodiversity। बायोडाइवर्सिटी में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना से लेके हाइड्रा, देन जो है स्केरिस, फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, रिंग वर्म, जो है इंसेक्ट के बाद मैं बोल सकता हूं रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, कितने सारे एनिमल की वेराइटीज हैं। प्लांट के लैंग्वेज में बात किया जाए तो बहुत सारे एल्गी हैं, फंगस है, ब्रायोफाइट्स के मेंबर हैं, टेडोफाइट्स के मेंबर हैं, जिम्नोस्पर्म के मेंबर्स हैं, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स हैं, मेंबर्स हैं। दीज रिप्रेजेंटिंग द बायोडाइवर्सिटी हमें पढ़ना है। हमें बायोडाइवर्सिटी में वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with reference to number and different forms। ये different forms का मतलब क्या हुआ? different forms of varieties of forms of living organism with reference to shape, size, behavior, color, etc। देखो तो सही, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म का कितना सारा वेरिएशंस भी आते हैं। बात समझ में आ रहा? राइस की कितने सारे वेराइटीज है, व्हीट की कितने सारे वेराइटीज है, मैंगो की कितने सारे वेराइटीज है। इन्हीं वेरिएशन इन फॉर्म्स को, इन्हीं वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, शेप, साइज, डिफरेंट टाइप के मैंगो अभी तो अवेलेबल है मार्केट में। गर्मी के सीजन में जो है डिफरेंट टाइप के मैंगो आते हैं। बात समझ में आ रहा है? सो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड रिप्रेजेंट वेराइटीज ऑफ living organism that are present on earth in different habitat मेंशन करते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। सो स्टार्ट किया मैंने डाइवर्सिटी
डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स variation in living organism, variation in living organisms with reference to number and forms, number and forms, shape, size, color, etc. ठीक है, लिविंग ऑन द अर्थ, इनहैबिटिंग ऑन द अर्थ या लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है, समझिएगा प्लीज। डाइवर्सिटी को हम बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बायोस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एज यूजुअल आप पहले से ही जानते हैं। और डाइवर्स का मतलब फॉर्म्स। ठीक है, सो वी कैन से फॉर एग्जांपल वी कैन टेक हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, एल्गी, बैक्टीरिया, देन एनिमल्स etc, representing the variation in with respect to shape, size and color। इसी को हम कलेक्टिवली बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बात पकड़ में आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए ऑन द अर्थ? नीड योर अटेंशन। अर्थ पे वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं। एक तो जो है adaptation of living organism in different environment, adaptation of living organism in different environment to reduce competition की वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ। ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन, वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। एंड इवन आइसोलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एनी मींस आइसोलेट हो गए बिकॉज ऑफ एनी बैरियर इन द फॉर्म ऑफ रिवर या इन द फॉर्म ऑफ जो है माउंटेन बोल सकते हैं। सो जब जो है एक कॉमन एरिया में रहे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एनी मींस सेपरेट हो गए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ये इधर वाला ऑर्गेनिज्म अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दूसरी तरफ वाला ऑर्गेनिज्म अलग वेराइटीज में कन्वर्ट हो गया। दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशन इन लिविंग फॉर्म। Huge variety of living organism present on the earth, huge diversification या number and forms of living organism which are present on the earth। तीन रीजन मैं दे रहा हूं क्यों इतना डाइवर्सिफिकेशन हुआ। पहली बात तो अडाप्टेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से उनके फॉर्म्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके शेप साइज चेंज होते गए। दूसरा, जेनेटिक कंपोजिशन चेंज होता गया जिसकी वजह से जो है नए नए वेराइटीज के ऑर्गेनिज्म बनते गए। और तीसरा, आइसोलेशन की वजह से भी न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। बात पकड़िएगा, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है, आसान बनाया जाए, हमारा यही एम है इस टॉपिक का। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात माने तो टैक्सोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली नोन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकली क्या है आगे हम बताएंगे। अब तक डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, कितने वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम या साइंटिस्ट जान चुके हैं, रेंज कर रहा है 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। प्रिडिक्शन है साइंटिस्ट का 5 से 30 मिलियन वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं। हम नए नए हैबिटेट को, नए नए एरिया को डिस्कवर करें, हमें नए नए ऑर्गेनिज्म मिलते जाएंगे, नए नए वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें मिलते जाएंगे। इवन अगर हम
ओल्ड एरिया में, जिस एरिया में पहले भी जाकर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर करने का ट्राई किया, तो फ्यूचर में फिर से वापस उसी एरिया में जाए, हमें नया ऑर्गेनिज्म अगेन मिल सकता है जो हमें पहले नहीं मिला था ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट। तो चेंज इन एनवायरनमेंट, टॉलरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन वेरिएशन। हमने कोई एरिया पहले से जो है डिस्कवर कर चुके थे, वहां जाके ऑर्गेनिज्म के बारे में पता कर चुके थे, फ्यूचर में उस एरिया में जो है चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, जो है पहले के ऑर्गेनिज्म थे मे गेट डाई, मे गेट एक्सटिंक्ट, और अडाप्टेशन के अकॉर्डिंग टॉलरेंट लेवल को के अकॉर्डिंग उसी सेम एरिया में जहां पर हम पहले ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर चुके थे, कुछ नए ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। बात पकड़िएगा। सो यहां पर वेराइटीज ऑफ हैबिटेट्स में वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। बात आगे बढ़ा रहे हैं, इरेज करके कुछ डेटा रखते हैं और फिर हम कनेक्ट करेंगे सारी चीजों को। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो सुनिएगा, साइंटिफिकली नोन या डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स ये है 1.7 to 1.8 मिलियंस। ये वेराइटीज इन नंबर है, ऐसा नहीं कि किसी एक टाइप के ऑर्गेनिज्म का इतना नंबर है, नहीं, अलग अलग टाइप के 1.7 मिलियन, 17 लाख से 18 लाख वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म टिल नाउ डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से 1.25 मिलियन एनिमल्स वेराइटी है, एनिमल वेराइटी है, ठीक है। और इसमें से 0.55 मिलियंस प्लांट वेराइटीज है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुनिएगा, प्रिडिक्टेड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है 5 to 30 मिलियंस, 5 to 30 मिलियंस। नीड योर अटेंशन, इन एनिमल्स insect varieties more, insect varieties is maximum, and in plants अगर बात रखा जाए सो एंजियोस्पर्म की वैरायटी सबसे ज्यादा है, एंजियोस्पर्म की वैरायटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। इसके बाद फंगस वगैरह आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ, ये ऐसे हैबिटेट है जहां पर आपको डाइवर्सिफिकेशन, वेरिएशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म भर भर के सबसे ज्यादा मिलेगा। एवरी ईयर 15,000 न्यू वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। सो बात आगे बढ़ाते हैं, ये इरेज करके ये कुछ डेटा है। 12th में इकोलॉजी के यूनिट में एक चैप्टर आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वहां पर जो है बायोडाइवर्सिटी और भी डिटेल में सुनने को मिलेगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो सुनिएगा, एज ह्यूमन वी वांट टू स्टडी द कैरेक्टर्स ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। As human, after studying the characters of the living organism which are present on the earth, we would like to exploit the living organism for the purpose of human welfare.
हर एक वेराइटीज के मेंबर का स्टडी करना, इंडिविजुअली हर एक मेंबर का रिलेटेड टू वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक वेराइटी का लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें जितने मेंबर है, दूसरा वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें जितना मेंबर है, स्टडी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो साइंटिस्ट डेवलप फ्यू मेथड्स that simplify, that make easy the study of varieties of living organisms, जिसमें दो मेन मेथड इमर्ज हुए, सामने आए. एक टैक्सोनॉमी है और दूसरा सिस्टमैटिक है. ये पूरा चैप्टर आगे टैक्सोनॉमी पर डिपेंड रहेगा. जो शेप साइज स्ट्रक्चर को लेके 1.7 मिलियन वेरिएशन वाले, टाइप वाले 1.7 मिलियन नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हमें मिले, इनको हमें स्टडी करना है, कैरेक्टर जानना है, इनके प्लस कैरेक्टर जानना है, इनके माइनस कैरेक्टर जानना है, इनको हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, प्रोडक्ट इनसे ऑब्टेन करना चाहते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. सबसे पहले इनके कैरेक्टर को स्टडी करें. If once we came to know कि इस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टर है, तो कौन सा कैरेक्टर हमारे यूजफुल का है, किस कैरेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को. डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में तीन टाइप के, अगर ब्रॉडली डिवाइड किया जाए तो तीन टाइप के जो है हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे. सीधी सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, प्लांट की डाइवर्सिटी और एनिमल की डाइवर्सिटी. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी में भी बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया के बहुत सारे वेराइटी, वायरस के बहुत सारे वेराइटी, और जो है फंगस के बहुत सारे वेराइटी, यूनिसेलुलर जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी के बहुत सारे वेराइटी. प्लांट में तो बहुत सारे वेराइटी आगे आएगा प्लांट किंगडम में. एनिमल किंगडम में जो है जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे जूलॉजी में, वहां पर वेराइटी. I want to know, we want to know, as human being having curious mind, we want to study all the character of the living organism. Individual level पर हम 1.7 मिलियन डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और 1.7 मिलियन डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने मेंबर हैं उनका अगर स्टडी करने जाए तो ये नहीं हो सकता. फ्यू सिंपल साइंटिफिक मेथड्स डेवलप हुआ दैट मेक द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेरी मच इजी. स्टार्ट करते हैं यहां पर. सो ह्यूमन want to study characters of varieties of living organism, varieties of living organisms, so that living organisms can be used for producing products for human welfare. Scientists develop two main methods. Scientist develops, सुनिएगा प्लीज, scientist develop two main methods that make study of huge variety of living organisms simple and easy. ठीक है, बात आगे बढ़ा रहे हैं इरेज करके. वो दो मेथड कौन से हैं उन्हीं के बारे में डिटेल में सुनना है हमें. ध्यान दीजिएगा, दो मेथड कौन कौन से हैं. पहला मेथड यहां पर हमने लिया है टैक्सोनॉमी. फर्स्ट मेथड इज टैक्सोनॉमी.
एंड सेकंड मेथड इज सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स। सो टैक्सेस का मतलब अरेंजमेंट, टैक्सेस का मतलब रीअरेंजमेंट या अरेंजमेंट, एंड नॉर्मस का मतलब हुआ यहां पर लॉ। ठीक है। सिस्टमैटिक, ये ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से बना है। सिस्टेमा का मतलब हुआ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Both taxonomy and systematics deals with arrangement of living organisms. What kind of arrangement बाद में आएगा। Laws and principle या rules developed by scientists under the जो है taxonomy and under the systematic जिसका यूज होता है, जो है सिंपल करेगा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दोनों का मोटो है अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट से क्या फायदा होगा, बात की बात है, तो सुनिएगा। यहां पर टैक्सोनॉमी, बात अच्छे से समझाएंगे, आगे हम कनेक्ट करेंगे चीजों को। टैक्सोनॉमी इट डील्स विथ, taxonomy it deals with characterization, it deals with characterization based on characters identification, then nomenclature and classification of living organisms based on easily observable characters, classification based on easily observable character. Term taxonomy given by A.P. de Candolle. I need your attention. Term taxonomy given by A.P. de Candolle, A.P. de Candolle। और यहां पर टर्म सिस्टमैटिक गिवन बाय, टर्म systematics given by scientist Carolus Linnaeus, and this systematic it is combination of taxonomy with the रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहां टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। और अगर हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, और उसमें हमने ऐड कर दिया एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हमने सिस्टमैटिक किया। सो यहां पर इट डील्स विथ स्टडी ऑफ evolutionary relationships that is phylogeny भी नाम देते हैं इसको। एवोल्यूशन को स्टडी करना फाइलोजेनी भी नाम देते हैं, दैट इज फाइलोजेनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन सिंपल कैरेक्टर जो ऑब्जर्व किया जा सकता है। और उसी टैक्सोनॉमिक में अगर हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर क्लासिफाई करना, अरेंजमेंट करना चालू किया, तो हम उसको सिस्टमैटिक नाम देंगे। यहां पर मैं टैक्सोनॉमी की स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं।